हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिंगो में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डेब्ट, यानी कि कर्ज। डेब्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करता, डेब्ट पूरे कंट्री के ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है आज के टाइम में। हाँ, और डेब्ट होना प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि उस डेब्ट का स्ट्रक्चर क्या है और उसका सोर्स क्या है और उसे मैनेज कैसे किया जा रहा है और कंट्री का जीडीपी में क्या असर होता है, कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है। अगर आज के जमाने में देखा जाए तो इंडिया पे इतना कर्ज है कि अगर पर पर्सन डिवाइड किया जाए तो आप पे भी 2 लाख का कर्ज है। एग्जैक्टली, आज के टाइम पे हर एक कंट्री पे कुछ ना कुछ तो डेब्ट है ही। पर ऐसा क्यों है कि अमेरिका जैसी कंट्री जिसपे दुनिया में सबसे ज्यादा डेब्ट है, वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, और वहीं जो पाकिस्तान है जिसपे ज्यादा कर्ज है भी नहीं, फिर भी वो आज के टाइम में क्राइसिस में जा रही है। तो चलिए समझते हैं कैसे डेब्ट का इम्पैक्ट अलग अलग कंट्री पर होता है और कौन सी कंट्री ने डेब्ट की वजह से क्राइसिस फेस की है। यहाँ तक कि कुछ कंट्री ऐसी थी कि जिन्होंने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं दी, यहाँ तक कि नेचुरल चीजें भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। डेब्ट को समझने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा, डेब्ट इज नॉट अ नंबर। ये 2 कैटेगरीज में आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डेब्ट होता है जब एक देश अपने ही सिटीजन बैंक और फाइनेंस कंपनी से पैसे उठाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल के थ्रू। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत रहती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करता है, जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं पैसे फॉर सर्टेन इंटरेस्ट के लिए। और ट्रेजरी बिल का मतलब होता है कि आरबीआई प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट के लिए। एक्सटर्नल डेब्ट वो होता है जब कोई कंट्री बाहर के फॉरेन लेंडर्स, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, और ये जो लोन लिया हुआ अमाउंट होता है ज्यादातर डॉलर, यूरो या किसी और करेंसी में रहता है। इंटरनल डेब्ट थोड़ा मैनेजेबल होता है क्योंकि पैसा देश के अंदर ही घूमता है, बट एक्सटर्नल डेब्ट थोड़ा रिस्की रहता है, स्पेशली जब करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए। अगर लोकल करेंसी गिरती है तो एक्सटर्नल लोन और भी महंगा पड़ता है, इसलिए एक्सटर्नल डेब्ट का बर्डन अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर डेब्ट का मिसमैनेजमेंट किया जाए तो कंट्री कोलैप्स भी कर सकती है, जैसे कि 2001 में अर्जेंटीना के साथ हुआ था। अर्जेंटीना ने यूएस डॉलर में भारी डेब्ट लिया हुआ था, और जब इकोनॉमी में रिसेशन आया तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। यहाँ तक कि इस सिचुएशन में अर्जेंटीना को अपना करेंसी डॉलर से पेग में कन्वर्ट करना पड़ा, और जब इकोनॉमी गिरी तो उन्हें डिफॉल्ट करना पड़ गया, और डिफॉल्ट का अमाउंट 93 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था और उनकी सेविंग्स को वाइप आउट कर दिया था। उस टाइम में अर्जेंटीना में सिर्फ 2 हफ्तों में 5 प्रेसिडेंट बदले गए। और यही सेम घटना ग्रीस के साथ हुई थी 2010 में, जहां पर ग्रीस ने अपने डेब्ट अमाउंट को गलत बताया था, और जब सच सामने आया तो उनकी इकोनॉमी पूरी डगमगा गई। उन्हें ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ गया। बेल आउट की कंडीशन की वजह से उन्हें अपने एम्प्लॉयज के सैलरीज और पेंशन को 25% तक डिडक्ट करना पड़ गया, और उनकी इकोनॉमी 25% से ज्यादा श्रिंक हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट 50% से ज्यादा बढ़ गया। और हाल ही में यही चीज 2022 में श्रीलंका के साथ हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। अगर हम डेब्ट का कंपेयर करें तो कुछ आपको सरप्राइज फैक्ट मिलते हैं, जैसे कि यूएसए का टोटल डेब्ट लगभग 29.17 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि उनकी जीडीपी का 97.35% है। लेकिन यूएसए का ज्यादातर डेब्ट इंटरनल है और उसकी करेंसी डॉलर ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसलिए उनके लिए मैनेजेबल है। अब जापान को ही देखो, उनका जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है और डेब्ट है लगभग 8.9 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि उनकी जीडीपी से ज्यादा उनके ऊपर कर्ज है। लेकिन वो भी मेजोरिटी इंटरनल डेब्ट है, अराउंड 90%। उनकी एक्सटर्नल डेब्ट से 670 बिलियन डॉलर है, और इसी वजह से वो क्राइसिस में नहीं जाते। इसी एग्जांपल से पता चलता है कि डेब्ट कितना भी हो ये मैटर नहीं करते हैं, कहाँ से लिया वो मैटर करता है। अभी तक हमने अमेरिका और जापान के डेब्ट के बारे में तो जान लिया, अब हम इंडिया के डेब्ट के बारे में जानते हैं। मार्च 2025 तक इंडिया का डेब्ट 181 ट्रिलियन था, जिसमें से 166.57 लाख करोड़ इंटरनल डेब्ट था और 57.4 लाख करोड़ एक्सटर्नल डेब्ट था। यानी कि इंडिया का 75% डेब्ट इंटरनल है और 25% डेब्ट एक्सटर्नल है। तो अगर इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो 49.9% है, जो कि एक मैनेजेबल रेंज में आता है। इंडिया का इंटरनल डेब्ट पिछले साल के कंपैरिजन में 6.89% से बढ़ा है, और एक्सटर्नल डेब्ट 18.29% से बढ़ा है। देखा जाए तो एक्सटर्नल डेब्ट ज्यादा बढ़ा है, बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये काफी मैनेजेबल है। अगर कोई कंट्री अपना डेब्ट नहीं भर पाई तो क्या हो सकता है? गवर्नमेंट सैलरी रोक सकती है, डॉक्टर, टीचर, सोल्जर को भी अफेक्ट कर सकता है, पब्लिक सर्विस कोलैप्स कर सकती है, बैंकिंग क्राइसिस आ सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, लोकल करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है, फ्यूल एंड मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है, पब्लिक सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लगती है, और कंट्री का पॉलिटिक्स पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि डेब्ट का अमाउंट मैटर नहीं करता है, उसका रिसोर्स, रिपेमेंट और स्ट्रक्चर मैटर करता है।
और कैसे हम इसे मैनेज करते हैं वो मैटर करता है। इंटरनल डेप्थ कम रिस्की होता है क्योंकि पैसा देश के अंदर ही रहता है। एक्सटर्नल डेप्थ थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक अच्छी डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ही कंट्री को फ्यूचर ग्रोथ करवाती है और इसी स्ट्रेटेजी की मदद से हम सिर्फ नेशनल नहीं अपने इंडिविजुअल लेवल फाइनेंस लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये डिस्कशन आपको वैल्यूबल लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।